क्वेश्चन है चार्ज हैविंग E बाय M इक्वल टू 10 की पावर 88 कूलम पर kg एंड विद वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंगल इज 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो यहाँ पे इस केस में जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। तो यानी कि 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। तो 0, 180 और 90 के अलावा अगर कोई एंगल है तो पाथ जो बनता है वो क्या बनता है, हेलिकल पाथ बनता है। पाथ क्या बनता है उस केस में, हेलिकल पाथ बनता है। तो उस केस में यानी कि मान लो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म में, तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वेलोसिटी के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो उस केस में जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, हेलिकल पाथ बनता है। इसके दो कंपोनेंट आते हैं, v cos थीटा और एक आता है v sin थीटा। तो यहाँ पे जो रेडियस होती है r की वैल्यू होती है q v sin थीटा बाय में m v sin थीटा बाय में q b नहीं होती है एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी के बराबर। टाइम पीरियड वही रहता है जो सर्कुलर पाथ के केस में होता है, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय में क्यू बी, बट रेडियस जो होगी एम वी बाय क्यू बी होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो रेडियस होता है एम वी बाय क्यू बी, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो रेडियस हो जाएगी एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। क्योंकि इस वी कोस थीटा, अगर मान लो वी साइन थीटा नहीं होती तो ये स्ट्रेट जाता, अगर v cos थीटा नहीं होती v sin थीटा तो ये क्या बनता, सर्कुलर पाथ बनता। तो यहाँ पे ये दोनों है तो कैसा पाथ बनता है, हेलिकल पाथ बनता है, और रेडियस होता है एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी के बराबर। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है मास, यहाँ पे E बाय m की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 10 की पावर 8 कूलम पर kg। तो r की वैल्यू होगी एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी। तो m बाय, अगर यहाँ पे E बाय एम की वैल्यू है, हमें चाहिए m बाय ई, हमें क्या चाहिए m बाय ई। तो E बाय एम की वैल्यू 10 की पावर 8 है, तो m बाय ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 10 की पावर -8 kg पर कूलम, ये हो जाएगी। तो m बाय ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 की पावर -8। v की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है आपको 0.3 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ से आपके पास यह आ जाएगा 0.1 यानी कि 10 इंटू में 10 की पावर -3/2। तो यह आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।